गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। ओमी किचन गार्डन चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और आज 17 जून है। मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली एनसीआर में कल से बारिश शुरू हो जाएगी। और मैंने आज यहाँ का मौसम देखा तो मुझे आज बारिश जैसा कुछ लग भी रहा है। तो मैंने सोचा कि गार्डन में बारिश के पहले के कुछ बहुत ज़रूरी काम होते हैं जो बारिश से पहले ही हो सकते हैं, उनको कर लेना चाहिए और इसकी जानकारी आप तक पहुंचा देनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि अच्छे अच्छे वीडियोस आप तक पहुंचते रहें। फ्रेंड्स, बारिश शुरू होने से पहले हमारे गार्डन में सबसे पहला ज़रूरी काम ये होता है कि जितने भी हमारे गर्मी में प्लांट्स झुलस गए हैं, सूख गए हैं, उनकी हमें सूखी हुई पत्तियाँ और जो मरा हुआ हिस्सा रहता है कि अगर कोई ब्रांच मर गई है, सूख गई है, उसको अलग कर देना है प्लांट से। उसको प्रूनिंग फ्रेंड्स अलग चीज़ है कि प्रूनिंग करनी है। यहाँ पे मैं जो ख़राब हिस्सा प्लांट का है, जो अब जीवित हिस्सा नहीं है, मरा हुआ हिस्सा है, उसको हटाना है। क्योंकि बारिश में कीड़े बहुत ज़्यादा लगते हैं, तो अगर हम उसको ख़राब चीज़ें लगी रहेंगी तो उनमें बीमारी लग सकती है प्लांट को। तो सबसे पहला काम हमको ये करना है कि इस प्लांट की सफाई कर देनी है, प्लांट में गंदगी ख़राब चीज़ें नहीं लगी रहें। दूसरा सबसे बड़ा और इम्पॉर्टेंट काम क्या है? दूसरा सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट काम फ्रेंड्स ये है कि हमको प्रूनिंग भी करनी है। प्रूनिंग मतलब अगर ऊपर फ्लावर फ्रूटिंग हो रही है तो हमें प्रूनिंग नहीं करनी है। जैसे इस भिंडी के प्लांट में कुछ भी मैं नहीं करूँगी, अभी इसमें फ्रूट्स बन रहे हैं, इसको ऐसे ही छोड़ दूँगी। लेकिन इसके बाद ये तार ककड़ी का प्लांट है, इसको ककड़ी भी बोलते हैं, और इसमें मैं प्रूनिंग करूँगी। प्रूनिंग मतलब जहाँ से ऊपर फ्लावर बन रहा होता है, जिस साइड से फ्लावरिंग स्टार्ट हो रही होती है, फ्रूटिंग स्टार्ट हो रही होती है, तो वो जो छोटा सा एक बड बोलते हैं कि जहाँ से कली बन रही होती है, वहाँ से प्लांट बढ़ता भी है, तो उसकी मैं कटिंग करूँगी। क्योंकि गर्मी में वो झुलस गया है, सूख सा रहा है। कटिंग करने से बारिश में बहुत सारी ब्रांचेस होंगी और सब में फ्रूटिंग होगी। तो यहाँ पे मैंने ककड़ी की प्रूनिंग कर दी। ये मेरा क्लस्टर बीन का प्लांट है और क्लस्टर बीन लग रही है, इसमें मैं कुछ भी नहीं करूँगी। अभी इसमें अच्छे से फ्रूटिंग होगी क्योंकि अभी स्टार्ट हो रही है। ये मेरा सेम का प्लांट है। फ्रेंड्स, सेम का प्लांट लगाना, जो बीन्स होती हैं वो आपके लिए आपके गार्डन में बहुत ज़रूरी होती हैं। तो बीन्स मैंने ज़रूर लगा रखी हैं। उसके पीछे रीज़न ये है कि बीन्स हमारी सॉइल को अच्छा करती हैं, उनके नीचे राइजोबियम बैक्टीरिया होता है। और यहाँ पे देखिए, मैं शिमला मिर्च के प्लांट के पास आ गई हूँ। तीसरा ज़रूरी काम, 2 ज़रूरी काम मैं आपको बता चुकी हूँ, तीसरा ज़रूरी काम हमारे पास है। अब हम मिट्टी की अच्छे से गुड़ाई कर लेते हैं। कल बारिश होगी, बहुत ज़्यादा पानी भर जाएगा, तो मिट्टी की गुड़ाई पूरी गर्मी हमने नहीं करी है। गर्मी में हम नहीं करते हैं, रूट्स को ज़रा सा भी डिस्टर्ब नहीं करते। तो यहाँ पे मैं कर रही हूँ। मैंने लकड़ी के को ले रखा है क्योंकि मैंने यहाँ पे एक अर्थवॉर्म देखी थी इससे पहले, तो मुझे थोड़ा सा डर है कि वो अर्थवॉर्म भी बहुत अच्छी होती है, केचुआ बहुत अच्छा होता है आपके गार्डन के लिए। तो इस जगह मैंने देख रखा था, मुझे डर है कि कहीं अगर मैं खुरपी यूज़ करूँ तो वो मर ना जाए। तो इस साइड मैंने इसको ऐसे कर दिया है कि आपको पौधे की गुड़ाई पूरी भी, जहाँ पे आपकी क्यारी है, जो भी चीज़ है, उसकी गुड़ाई बहुत ज़रूरी है बारिश से पहले। गुड़ाई करने से रूट्स बहुत अच्छे से डेवलप होंगी, रूट्स जितनी अच्छी डेवलप होंगी, आपका प्लांट्स उतना अच्छे से डेवलप होगा। तो यहाँ पे तीसरा ज़रूरी काम आपको करना है, गुड़ाई करना है। इसके बाद फ्रेंड्स, गुड़ाई मैं यहाँ पे कर रही हूँ, मैं खुरपी भी यूज़ कर लूँगी, यहाँ पे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और फ्रेंड्स, हमारे लिए क्या ज़रूरी है? खाद, कि हम क्या बारिश से पहले हमने सब कुछ कर लिया है, हमने प्रूनिंग कर ली है, हमने डेड पार्ट्स, जो भी मरे हुआ हिस्सा है वो हटा दिया है कि कीड़े वीड़े ना लगें। हम सब कुछ कर रहे हैं। खाद हम कौन सी दें? तो फ्रेंड्स, मैंने इसमें आपको खाद दे के नहीं दिखाया है कि मैं इसमें कौन सी खाद यूज़ करूँगी। तो फ्रेंड्स, ये पहली बारिश है और पहली बारिश पौधों के लिए बहुत अच्छी होती है क्योंकि हमारा जितना भी नाइट्रोजन वाला पोल्यूशन होता है, कार्बन का पोल्यूशन होता है, वो सारा
हवा में ऊपर जाता है और बारिश के थ्रू, बारिश के पानी के साथ फिर से नीचे आ जाता है। तो पहली बारिश हमारी अपने आप में एक फर्टिलाइज़र का काम करती है। तो हमें पहली बारिश में खाद को नहीं देनी है, प्लांट में कोई भी खाद अभी नहीं देनी है। और जैसे ही बीच में हमें कुछ दिन का गैप मिलेगा बारिश में, तब हम इसमें, अगर आपको लगता है तो आप खाद दे सकते हैं, वैसे आपको अभी ज़रूरत नहीं है। आपको खाद कब देनी है वो आपको प्लांट खुद बता देगा कि उसकी फ्रूटिंग हो रही है, फ्रूट ड्रॉप हो रहे हैं, और मतलब प्लांट की कंडीशन देख के आपको पता चल जाएगा। तो पहली बारिश में आपको फर्टिलाइज़र का कोई भी कंसर्न नहीं है। पहली बारिश अपने आप में, बारिश का पानी एक फर्टिलाइज़र है, आप ये मान सकते हैं। यहाँ गलती से मुझसे ये शिमला मिर्च का छोटी सी शिमला मिर्च टूट गई, तो कोई बात नहीं, अभी इसमें बहुत लगेगी। और एक फ्रेंड्स ज़रूरी काम है, हमें अपने पौधे को बीमारी से बचाना। हमारी कोशिश होती है, हम पेस्टिसाइड नहीं यूज़ करते, हमारी कोशिश होती है कि हमारे पौधे में बीमारी ही ना लगे। तो बीमारी ना लगने के लिए हमने उसकी डेड लीव्स हटा दी, हम उसको हेल्दी बनाएंगे, हमने उसकी प्रूनिंग कर दी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जो प्लांट जहाँ से निकल रहा है, जहाँ से वो ज़मीन के साथ अटैच है, मतलब जो उसकी स्टेम है, वहाँ से जितनी भी साइड ब्रांचेस हैं, गर्मी में हमने कुछ भी नहीं कट करा, लेकिन अभी हम उसकी सारी जितनी हमको लग रहा है कि हाँ ये अभी प्लांट मतलब सही है और इसकी ये एक्स्ट्रा ब्रांच लग रही है, हम उसको हटा देंगे। मतलब प्लांट की एक तरह से प्लांट को थोड़ा उसका जो साइज़ है उसका कम कर देंगे कि बारिश का पानी पाते ही वो अच्छे से और डेवलप हो जाएगा। प्लस नीचे से, जहाँ से नीचे से निकल रहा है सॉइल के पास से, वो सारी पत्तियाँ, वो सारी चीज़ें हटा देंगे। हम उसको नीचे से ग्रो नहीं होने देंगे। एटलीस्ट हम जो नीचे से कहते हैं ना कि 3 या 4 सेंटीमीटर, कम से कम 4 सेंटीमीटर हम उसको नीचे से नहीं ग्रो करने देंगे। नीचे सॉइल से ही अगर नीचे पत्ती लगी हुई है और वहाँ पत्ती सॉइल में टच कर रही है, तो वहाँ से ही प्लांट डिजीज़ पकड़ता है, सॉइल से ही पकड़ता है। हवा से बहुत, बारिश में इतनी ज़्यादा बारिश होती है, हवा से बहुत कम डिजीज़ आती है। तो बारिश में डिजीज़ सॉइल से ही मिलती है। तो हम ये ज़रूरी काम करेंगे कि उसको डिज़ीज़ ना हो प्लांट को, इस चीज़ को हमेशा माइंड में रखना है। हमें खरपतवार हटानी है। ये जितनी भी घास आप देख रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा, मैंने गोबर खाद यूज़ कर रखी थी अपनी क्यारी बनाते समय, तो ये सारा उसी का नतीजा है कि गोबर खाद में ये चीज़ें होती हैं। तो ये खरपतवार आपको हटानी पड़ेगी टाइम से टाइम, बारिश से पहले, क्योंकि अगर नहीं हटाई, छोटी सी खरपतवार जब आप 5 दिन की बारिश के बाद आके देखेंगे ना, तो ये इतनी बड़ी हो जाएगी कि आपको लगेगा आपने इसमें सालों से नहीं हटाई है। यहाँ देखिए कि बारिश का नाम सुनते ही इस शिमला मिर्च के छोटे से प्लांट ने फ्लावरिंग शुरू कर दी। तो पौधों को भी अच्छा लगता है, इतनी गर्मी के बाद वो भी इतने अच्छे मौसम का इंतज़ार कर रहे हैं। फ्रेंड्स, यहाँ ये देखिए ब्रिंजल लगा हुआ है, और यहाँ नीचे से आप समझ पाएंगे जब ये मैं हटा रही हूँ कि इस तरह से आपको ये नीचे वाला हिस्सा साफ़ करना है। नीचे बिल्कुल इसको क्लियर कर देना है, यहाँ पे कुछ भी नहीं छोड़ना। तो ये सब यहाँ से हट जाएगा। अभी वहीं पे गिर रहा है, लेकिन आप ये मत सोचिएगा, यहाँ मैं क्यारी से एक एक चीज़ जो हरी, ताज़ा, मरी हुई, सूखी हुई, कैसी भी है, मैं सब हटाऊँगी। क्यारी में बारिश में कुछ भी हमें वेस्ट, किचन वेस्ट नहीं रखना है। बहुत जल्दी प्लांट्स बीमारी, एक प्लांट ने आपकी बीमारी पकड़ी, समझिए आपके पूरे गार्डन ने बीमारी पकड़ ली। तो ये चीज़ करनी है। इसके बाद फ्रेंड्स हमें और एक इम्पॉर्टेंट काम करना है, पाँचवा सबसे इम्पॉर्टेंट काम हमारा क्या है, हमें ड्रेनेज होल चेक करने हैं। तो मेरी क्यारी में जो ड्रेनेज होल हैं अभी आपको नहीं दिखाई दे रहे होंगे, वो सबसे लास्ट में मैंने मतलब उसको शूट करा है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि हमें उन ड्रेनेज होल को भी क्लियर करना है और वहाँ से पानी प्रॉपर निकल पाए। फ्रेंड्स, ये पम्पकिन था और गर्मी की वजह से सूख रहा था, तो पम्पकिन की अभी बेल बहुत ख़राब कंडीशन में दिखाई थी मैंने आपको, उसको मैं सही नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि मैंने अभी ग्लव्स नहीं पहन रखे हैं और मुझे उसको टच करते समय बहुत डर लगता है, तो उसको मैं बाद में करूँगी, उसको बिल्कुल सही कर दूँगी। वैसे ही उसके डेड पार्ट्स हटा दूँगी, साइड ब्रांचेस जो एक्स्ट्रा ब्रांचेस हैं उनको हटा दूँगी आराम से। पम्पकिन फिर उसमें ज़्यादा फ्लावरिंग और फ्रूटिंग होगी, तो अब पम्पकिन का सीज़न है, अब लगेगा पम्पकिन। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने जितना भी यहाँ पे खरपतवार था वो सब हटा दिया। खाली गमले हैं, आप उनको सही कर लीजिए। फ्रेंड्स, सीड सोइंग का ये बेस्ट टाइम होता है कि आपको पता चल गया तो आप अपनी गमले तैयार कर लीजिए, मिट्टी तैयार कर लीजिए, उनमें बीज कैसे लगाना है। लेकिन अगर मैं उस पर वीडियो बनाती तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाता, तो अभी मैंने सिर्फ 5 ज़रूरी काम जो तुरंत के तुरंत हो सकते हैं आपके, मैंने उस पर वीडियो बनाया है। और यहाँ पर देखिए कि ये जो पहले से मेरे प्लांट लगे थे उनमें कैसे फ्लावरिंग हो रही है, सही मौसम
आते ही, तो मुझे इनका वेट करना था। अब इनको सही करना है, यहाँ मिट्टी सही करनी है, गुड़ाई करनी है। तो ये सारी चीज़ें मैं जो 5 ज़रूरी काम हैं, अभी मैं कोई नया प्लांट लगाना नहीं बता रही हूँ, तो उनके बारे में ये वीडियो है। अभी ज़रूरी काम और भी हैं, जैसे कि अभी बारिश शुरू हो रही है तो कौन कौन सी सब्ज़ी हम लगा सकते हैं, उनकी मिट्टी कैसे प्रिपेयर करनी है, तो वो सारे भी ज़रूरी काम में ही आते हैं। तो अभी तो उन पे वीडियो नहीं बन सकता, वीडियो बहुत ही बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पे ये मैंने कर लिया कि गुड़ाई करके जितनी भी खरपतवार थी वो सब हटा दी। किनारे कुकम्बर था, मिर्च थी, सब आपने देखा कि कैसे सब में फ्लावरिंग हो रही है। और फ्रेंड्स यहाँ पे ये देखिए, ये करेले की बेल है। गर्मी में मैंने इसको ऐसे ही चलने दी, मिट्टी के टच में, मिट्टी की ठंड से ये अच्छे से ग्रो हो रही थी। मैंने इसको ऊपर नहीं टांगा, मतलब कहीं पे इसको धागे वागे से बांध के, रस्सी से बांध के ऊपर नहीं लटकाया। पर अब इसमें ये बहुत बड़ा ज़रूरी काम मेरे पास आ गया है कि इसको अब मैं ऊपर धागे से बांध के, रस्सी से बांध के ऊपर की तरफ लटकाऊंगी। अगर ये मिट्टी में रहेगा तो फ्रूटिंग होगी और फिर वहाँ पे इसको प्रॉब्लम हो सकती है, इसमें प्लांट में डिजीज़ लग सकता है। खरपतवार यहाँ पे भी हटानी है। इस साइड वाली क्यारी में ये देखिए, ये ड्रेनेज होल है, तो इस ड्रेनेज होल को क्लियर करना, मतलब इसको सही करना बहुत ज़रूरी है। एक बार इस लकड़ी को डाल के मैं चेक कर लेती हूँ कि यहाँ पे कुछ फंस तो नहीं रहा है। जब हम पानी देते हैं तो इस पर कुछ फंस रहा है, हमारा पानी वहाँ से जब हम ऊपर से डालें तो यहाँ से आना चाहिए फ्रेंड्स। वैसे तो ये इतनी बड़ी क्यारी है, थोड़ी कम प्रॉब्लम होती है, छोटे गमलों में ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। मैं दिखाऊंगी कैसे वाटर प्रॉपर लॉग हो जाता है और जड़ें सड़ जाती हैं, पर फिर भी मैं यहाँ से एक बार इसको चेक कर ले रही हूँ कि कोई प्रॉब्लम ना हो। तो फ्रेंड्स, बारिश के पहले आपको प्लांट्स के डेड पार्ट हटाने हैं, सूखी पत्तियां हटानी हैं, उनकी प्रूनिंग करनी है, खरपतवार हटानी है, मिट्टी की अच्छे से गुड़ाई करनी है, ड्रेनेज होल चेक करना है, जिससे कि आपका लगा हुआ ऑलरेडी प्लांट आपको बहुत अच्छी फ्रूटिंग दे सके। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, कॉमेंट करके बताइएगा आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं जल्दी ही एक नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।